प्रभु के नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो सबको। जय मसीह की। प्रभु आप सबको सहायता करने पाए। जिसे हम पिछले सप्ताह में जो पढ़े हैं, हालेलुया, रोमी 8 अध्याय उसका 8वां वचन इस प्रकार कहता है, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जो शारीरिक दशा में जीता है कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। हमें इसलिए शारीरिक दशा में से आत्मिक दशा में लेकर आया है। हालेलुया। हम शारीरिक दशा में अपना जीवन बिताने ना पाए। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अनंत काल की जीवन के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, तो हम शारीरिक दशा में नहीं हैं। पढ़िएगा उसका, हालेलुया, रोमी 8 अध्याय उसका 8, 9, 10 पढ़िएगा। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, वो कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो किसी को मसीह की आत्मा नहीं, मतलब आप जो काम करने पर, आप जो बोलने पर, आप कोई बात सुनने पर, आपकी चाल चलन पर, हालेलुया, आपका अगुवाई, आपका स्वभाव मसीह के जैसे होना चाहिए। जैसे हालेलुया वही आत्मा के द्वारा हम कार्य करता है। धन्यवाद हो जीवन का मेरे तू रखवाला, तू हमारी विताता है। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, हम उदास ना होने के लिए, हालेलुया, हम परेशान ना होने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए हमें चलता है। कौन सा काम करना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, हालेलुया, किस तरीके से तैयारी करना है, हर बात के लिए प्रभु हमारे साथ है। जब हमारी नैया डूबते समय, हालेलुया, हमारे पास चलकर आकर हमें संभालने वाला परमेश्वर की इच्छा यही है। हालेलुया, हम शरीर की भाव से नहीं, आत्मा की भाव से, यानी शरीर की दशा में नहीं है। हालेलुया, शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं, आत्मा के इच्छा के अनुसार चलने पाए। हालेलुया, परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। पढ़िएगा, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा और मसीह की आत्मा। धन्यवाद हो। इधर दो आत्मा की बातें कह रहा है, लेकिन आत्मा एक है। लेकिन उसको समझने का, हालेलुया, हमारी बुद्धि पहचान उस तरीके से होना, परमेश्वर की पहचान एक तरफ और हालेलुया मसीह की पहचान एक तरफ। धन्यवाद हो। ये दोनों मिलकर हालेलुया हमारे पास जब आया तो हम परमेश्वर के समान होने के लिए, मसीह के समान होने के लिए कार्य होता है। इसलिए शरीर से अलग होना, धन्यवाद हो, शरीर से अलग होने के लिए परंतु ये आत्मा जो परमेश्वर का है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करता है, परमेश्वर की स्वभाव में हमें चलाता है। मसीह की आत्मा हमारे अंदर वास करता है, मसीह की स्वभाव में हमें चलाता है। दोनों का हालेलुया एक ही उद्देश्य है, परमेश्वर की संतान है। हालेलुया, ये चलाए चलने का अलग अलग तरीका है। धन्यवाद हो। परमेश्वर की आत्मा हालेलुया हमें प्रेम करने का, सब कुछ देकर प्रेम करने का एक स्वभाव दिखाता है। धन्यवाद हो। मसीह की आत्मा हमारे पास आकर जैसे हमने करना था, हमारे ऊपर होना था, हमें चलना था, हमें बोलना था, नमूना दिखाकर हमारे सामने हमारे लिए क्रूस पर चढ़कर हमें उस मार्ग में चलाने के लिए कार्य करता है। धन्यवाद हो। परमेश्वर की आत्मा हमारे पास अगर होता है, रोमी 5 का शुरुआत में लिखा है, पढ़िएगा, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। एफएसी 5 का 1। इसलिए प्रिय बालकों के समान, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। हालेलुया, प्रेम में चलो, मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया है। एक बात बता रहा है, परमेश्वर का अनुकरण करो। बाद में लिखा है
मसीह के समान यानी प्रेम करो। ये दो हालेलुया बातें, एक परमेश्वर की आत्मा और मसीह की आत्मा, ये दोनों बात एक ही है, आत्मा एक ही है। हालेलुया परमेश्वर पिता भी एक है, हालेलुया पुत्र भी एक है, हालेलुया पवित्र आत्मा की तीनों मिलकर हालेलुया तृत्व में हमारे लिए कार्य करता है। वही हालेलुया एफेसियों की पत्री वो 5:1-2 दोबारा पढ़िएगा। इसलिए प्रिय बालकों के समान, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हालेलुया शुरुआत में कहता है इसलिए, किस लिए? इसलिए हालेलुया 3 अध्याय में भी लिखा हुआ है, 4 अध्याय में भी लिखा हुआ है प्रेम के बारे में। धन्यवाद हो। ये सारे बताने के बाद उस उद्देश्य को हमें समझना है। हालेलुया परमेश्वर का उद्देश्य हालेलुया 3 अध्याय में उसका पढ़िएगा 16 से लेके 19 तक पढ़िएगा कि एफेसियों की पत्री 3 अध्याय कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार, वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, हालेलुया प्रेम में जड़ पकड़ना। धन्यवाद हो। हालेलुया परमेश्वर के अनुकरण करना, परमेश्वर की आत्मा हमारे हालेलुया मसीह की आत्मा हमारे अंदर वास करना चाहिए। हालेलुया जब परमेश्वर की आत्मा मसीह की आत्मा दोनों एक है, लेकिन हालेलुया हमारे अंदर कार्य करने का स्वभाव इधर व्यक्तिगत रूप में दिखाई देता है। मसीह की आत्मा आने से हालेलुया एक मनुष्य को पाप से छुटकारा पाकर हालेलुया परमेश्वर के समान होने का कैसे कार्य होता है करके हमें बताता है, सिखाता है, हमें नमूना देता है, इधर बता रहा है। हालेलुया इस बात को समझना, ऊपर से उसका 9 से पढ़िएगा, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और सब पर ये बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि मतलब हालेलुया उसका 5 पढ़िएगा, जो अन्य समयों से 5 और 6 मिला ले ली, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। हालेलुया आगे, अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग यानी इस्राएल को छोड़कर बस सारे अन्य जाति है, बाकी जितने हैं इस्राएल को छोड़कर हालेलुया सारे अन्य जाति है, उनमें से यीशु मसीह के द्वारा मिरास में लेकर आने का, पढ़िएगा दोबारा उसका 6। अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक देह के और प्रतिज्ञा के भागी, मतलब बराबर उनके देह हमारे देह बराबर, मसीह के देह हमारे देह बराबर, उनकी आत्मा हमारे आत्मा बराबर, उनके वारिस हम हालेलुया हमारे वारिस, वो दोनों योग्यता बराबर। हालेलुया कैसे भागी है, हम भी उसके समान भागी है। उसके समान बनाने के लिए परमेश्वर का प्रेम हमारे पास पहुंचा, उसकी आत्मा हमारे पास पहुंचा। हालेलुया उसका उद्देश्य यही है। हम पढ़ते समय आगे को पढ़िएगा, समझ में आ जाता है। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के आगम में धन का सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया आगे, और सब पर ये बात प्रकाश करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है। हालेलुया उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। हालेलुया ये बात आदि से गुप्तता प्रकट नहीं किया गया, इसलिए हालेलुया पुराने नियम की इस्राएलियों को व्यवस्था दी गई। हालेलुया बाकी किसी को नहीं दिया व्यवस्था, खाली इस्राएलियों को दी गई है मूसा के द्वारा। हम लोग हालेलुया व्यवस्था के पीछे पड़े रहते हैं। एक जगह पर हालेलुया एक ऐसे एक संगति में व्यवस्था में हालेलुया व्यवस्था एक बोल रहे व्यवस्था पालन करना है,
एक बोल रहे व्यवस्था पालन नहीं करना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये दोनों में फंसे पड़े हैं। एक बोल रहे व्यवस्था पालन करना है, एक बोल रहे व्यवस्था पालन नहीं करना। व्यवस्था इजरायलियों के लिए है, बाकी लोगों के लिए हमें पढ़ते समय व्यवस्था के अधीन रहेगा वो श्रापित है, क्योंकि यह व्यवस्था जीवनदायक नहीं है। अगर कोई ऐसी व्यवस्था दी जाती, उसी के द्वारा आनंद काल की जीवन मिल जाती, यानी यीशु मसीह के समान होने की प्रोग्राम हो जाती है, तो दूसरा एक हालेलुया आत्मा की व्यवस्था आने की जरूरत नहीं था। यह प्रोग्राम इस्राएलियों के लिए रखा है। धन्यवाद हो, इस बात को समझना, उसे भसना नहीं है। हालेलुया। फिर एक और बात है, पौलुस बता रहा है तिमोथियों की पत्री पहला अध्याय उसका 8, 9, 10 पढ़िएगा, 8 से पढ़िएगा। तिमोथियों की पत्री पहला अध्याय उसका। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए, यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है भाई, उसका कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि व्यवस्था बदलता नहीं है। परमेश्वर हालेलुया व्यवस्था के कामों से भरोसा रखने वाले से मना करता है यीशु मसीह, क्योंकि वो जीवनदायक नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। रोमी 10 अध्याय उसका 4 पढ़िएगा। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हालेलुया। मसीह जब आया व्यवस्था का अंत हो गया। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वो उसी से जीवित रहेगा। व्यवस्था से एक धार्मिकता होती है, मसीह यीशु के द्वारा एक धार्मिकता होती है। ये बात की फर्क हमें समझ में आना है और उसके अनुसार अपना जीवन आगे बढ़ाना है। एक है व्यवस्था के द्वारा जो धर्म का काम करते हैं, जब तक करेगा वो जीवित है। पढ़िएगा उसका अगला 5। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वो उसी से जीवित रहेगा। उसी से जीवित रहेगा, जब तक करता रहेगा तब तक जीवित रहेगा। लेकिन हालेलुया परमेश्वर चाहता है स्वर्गीय वारिस बनाने का। परमेश्वर चाहता है हम यीशु मसीह के समानता में लाने का, ताकि यीशु मसीह के संगी वारिस वो परमेश्वर के राज्य में उसी दर्जा के साथ हमें ले जाएं। इसलिए सृजनहार परमेश्वर के हालेलुया मन में ये बात अनादि काल से गुप्त था। समय पर भविष्यवक्ता के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा यह प्रकट करके दिया है। अन्य जाति लोग हालेलुया मिरास में सांझी होना है इसी के द्वारा, यानी सुसमाचार के द्वारा। हालेलुया सुसमाचार क्या है? हालेलुया तुम पाप से छुटकारा पाना है तो हालेलुया कुछ नहीं करना, बैठे बैठे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। हालेलुया आपके लिए मरा है, आपके लिए हालेलुया मुर्दों में से जी उठकर स्वर्ग राज्य में अभी भी वास कर रहा है। इसलिए हम पापमय शरीर से अलग होकर हालेलुया पाप जीवन से उसकी हालेलुया शरीर की इच्छा से अलग होकर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार यीशु मसीह के पीछे चलते हुए जीवन जीवन पाने के लिए हालेलुया आपको कहा गया है। यह है सुसमाचार। हालेलुया पहले कुछ देता था बचने के लिए, हालेलुया व्यवस्था के अधीन चलने वाला, हालेलुया पहले भेड़ बकरियां हालेलुया बलि कराना पड़ता था। हर साल यरूशलेम की और मिलाप वाला तंबू में आना पड़ता था, मंदिर में आना पड़ता था, तब जब तक करेगा वो बचता रहेगा। लेकिन अब हालेलुया ऐसा कुछ नहीं है। सेतमेत में हमें उद्धार मिली है। बैठे बैठे परमेश्वर की हालेलुया चहलली ध्यान करते हुए, हे प्रभु तूने अपने पुत्र को यानी अपने आप को ऐसा शून्य कर कर हमारे लिए भेज दिया, हमारे पापों के लिए हालेलुया भेजकर हालेलुया शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा देते हुए जब हम सहना था, हम पाना था, उसी को हालेलुया अपने पुत्र के ऊपर यानी अपने आप के ऊपर ले आया, हमें बचाया। यह हालेलुया उस पर विश्वास करें, हालेलुया हम उद्धार पाएंगे। इससे बढ़कर क्या चाहिए हमें? इससे बढ़कर हमारे पास क्या आना है? ना हमें पैसे की जरूरत है, ना हमें कुछ हालेलुया ताकत की जरूरत है, ना कुछ हमें जाने की जरूरत है, हालेलुया आने की जरूरत है, ना कुछ जगह पर पहुंचने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। हालेलुया जहां हम बैठे हैं
ये सुसमाचार के द्वारा हालेलुया अन्य जाति लोग मिरास में सांझी होने का हालेलुया कितना आनंद की अवस्था है। ये सृजनहार परमेश्वर आदि से अपने मनों में हालेलुया गुप्त करके हालेलुया समय पर लेके आया है। इधर कहता है व्यवस्था के अनुसार चलना हालेलुया कोई गलत नहीं है। हालेलुया वो कहते हैं पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था के कामों को अच्छे रीति पर हालेलुया लिया जाए वो भली बात है। हालेलुया और आगे पढ़िए, ये जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं है। धन्यवाद हो, कोई भला काम करने वाले के लिए हालेलुया व्यवस्था नहीं है। धन्यवाद हो, वो अपराधियों के लिए। इसके मतलब रोमी 3:20 में हमने पढ़े हैं पिछले दिनों में हालेलुया उसकी पहचान कराता है। 3 से हालेलुया 20 से लेके नीचे को पढ़ेगा तो व्यवस्था पढ़िएगा, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। रोमी 3:20 से पढ़िएगा। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। पाप की पहचान होती है, धर्मी नहीं ठहरेगा। लेकिन धर्मी ठहरना है तो यीशु मसीह पर विश्वास कर कर हालेलुया शेतमेत में हालेलुया उस अवस्था पर धर्मी बन जाना है और धर्म का काम आगे करते जाना है। धन्यवाद हो, हालेलुया आपको धर्म का काम करने के लिए यीशु मसीह एक मार्गदर्शन है, मार्गदर्शी वो मार्ग दिखाया है, नमूना दिखाया है। हालेलुया इसलिए हालेलुया पत्रोस भी कहता है 2:21 में पढ़िएगा, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया पद चिन्हों पर चलने के लिए आदर्श दे गया। अगर मसीह की आत्मा तुम्हारे अंदर है, हालेलुया परमेश्वर की आत्मा अगर हमारे अंदर है तो परमेश्वर के सारी भरपूरी पर भर जाना है। धन्यवाद हो, मसीह की आत्मा हमारे अंदर है तो धर्मी बनने की हालेलुया सारा प्रोग्राम करेगा। धर्म का काम में सिद्धता होने के लिए सारा काम करता जाएगा। इधर पढ़िएगा हालेलुया हमने जो तीमुथियुस में पढ़े हैं उसका 9 में लिखा है, ये जानकर की व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों के लिए हालेलुया लिखा गया है। मतलब यह व्यवस्था में बताता तू पापी है, लेकिन यह पाप से छुटकारा नहीं मिला है। इसलिए रोमी 3:20 में लिखा है, उसका 25 पढ़िएगा। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया धार्मिकता प्रकट करे। सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर के मन में यह प्रोग्राम है। हालेलुया सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में सांझी कैसे आना है, एक विश्वास के सेतमेत में विश्वास कर कर उसमें प्रवेश करना है। यही है 3 अध्याय एफेसी 9 से हम पढ़े हैं, पढ़िएगा दोबारा। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं, सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। आगे उस सनातन मनसा के अनुसार, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। हालेलुया देखना परमेश्वर कैसे किया है। वो सनातन मनसा के अनुसार जो इस्राएलियों को दिया था वो नहीं था इस पृथ्वी पर की। हालेलुया वो प्रोग्राम थी लेकिन इस्राएल को कभी छोड़ा नहीं, ये नहीं समझना। हालेलुया वो रोमी 11 अध्याय में ये प्रकट रूप से हैं, वो उनका गिरने का हालेलुया उसको त्याग लिया जाना हमारी उद्धार का कारण हो गया। अगर उनको स्वीकार किया जाना हमारी हालेलुया जो जी उठने का पद का वही दर्जा हम पहुंचाएगा। इसका मतलब उसको स्वीकार करेगा ही करेगा। धन्यवाद हो। परमेश्वर का प्रोग्राम जिस तरीके से ले जाना है वो परमेश्वर ही था, उसके मनों में आदि से गुप्त था। अभी इधर बता रहा है, पढ़िएगा दोबारा उसको। उस सनातन मनसा के अनुसार, वो सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में हालेलुया जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। हालेलुया इसका मतलब पहले से प्रोग्राम कर रखे हैं। धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हालेलुया इतना कुछ पहले से हमें मालूम है। और एफेसी 1:4 में लिखा है, हम जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह में हमको चुना है।
इसका मतलब ये प्रोग्राम का गहराई आप समझना। हालेलुया। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी, ये बहुत पहले का प्रोग्राम है। हालेलुया। पढ़िएगा उसका 1:4, एफेसी 1:4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, उसमें, हालेलुया, वो थोड़ा क्लियरली पढ़ना, किसमें चुना? उसमें, यानी प्रभु यीशु मसीह में। जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुनकर हमारे लिए सारा प्रोग्राम कर रखा है। लेकिन ये इस्राएलियों को नहीं दिया, स्वजाति को नहीं दिया, अन्य जाति लोग हालेलुया विश्वास के द्वारा मिरास में सांझी। अगर यीशु मसीह हमारे लिए नहीं आया तो अभी सपने में भी नहीं सोचना हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता, मृत्यु के अधीन थे। हालेलुया। प्रभु का प्रेम कितना गहरा है, इसलिए प्रभु का प्रेम के बारे में हमें कभी जानना चाहिए। उस सनातन मनसा के अनुसार, आइए 3:11 में, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, यस, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से, हालेलुया, उस पर हमें विश्वास करना होता है। विश्वास करने का मतलब हालेलुया बैठकर विश्वास करना नहीं है। विश्वास करने का मतलब हालेलुया उसके साथ कार्य भी होता है, उसके साथ काम भी होता है। ये याकूब बड़े अच्छे तरीके से समझाता है 2 अध्याय में। हालेलुया 2 अध्याय का 22 से लेके पढ़िएगा। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव हालेलुया डाला है। अब्राहम के बारे में बोलकर बता रहा है, आपने तुम्हें देख लिया है। हालेलुया विश्वास अपने कार्य के साथ मिल गया, कर्मों के साथ मिल गया। आगे, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। हम तो बिना कर्म के विश्वास सिद्ध होने का प्रोग्राम करने के लिए बैठा है। जीवन में मसीह का स्वभाव नहीं है, मसीह की चाल चलन नहीं है, सोच विचार नहीं है। हालेलुया अपनी शारीरिकता में हम शरीर के अनुसार फ्लैश में जी लेते हैं, मसीह का बिल्कुल स्वभाव नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए कहते हैं परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, वो मसीह की आत्मा हमारे अंदर है। इसका मतलब परमेश्वर ने क्या किया है उसको हमने करना है, मसीह ने क्या किया है उसको हमने करना है, विश्वास करते हुए। एक और बार पढ़िएगा उसको। अतः तूने देख लिया, अतः तुमने देख लिया। समय नहीं है इसलिए थोड़ा सा ऊपर से पढ़ना था, समय नहीं है इसलिए इस तरीके से जा रहे हैं। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। हालेलुया कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। इसलिए हालेलुया इधर लिखा है जिससे हम उस पर विश्वास रखने से हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। पढ़िएगा आगे। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। हालेलुया धन्यवाद। आगे, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। धन्यवाद हो। यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश है, पृथ्वी पर रहेंगे भी हम मसीही जिंदगी है, मसीही परिवार है। हालेलुया स्वर्ग में भी मसीह के द्वारा उस परिवार में प्रवेश किया है। हालेलुया चाहे पृथ्वी पर भी हो चाहे स्वर्ग भी हो, मैं प्रभु के सामने घुटना टेकता हूं क्योंकि एक नाम हमें मिला है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। धन्यवाद हो। ये रुक रुक कर एक एक शब्द लेकर समझाने वाला विषय है। आगे पढ़िएगा 17। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदयों में बसे। धन्यवाद हो। हालेलुया इस बात को समझना, विश्वास के द्वारा। इसलिए पौलुस बोल रहा है 2:20 में गलातियों की पत्री। हालेलुया 2:20 में कहता है अब मैं जीवित नहीं रहा पर मैं मसीह मुझ में के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया एक विश्वास समझना
जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर वास करने के द्वारा, हालेलुया, ये विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारी हृदयों में बसे। हम दो मसीह को कभी कभी जब पसंद है तो बसा देता है, आओ मेरे हृदयों में वास करो। फिर अपनी मर्जी के अनुसार काम करना है तो अभी थोड़ा समय के लिए बाहर जाओ। हालेलुया, इस तरीके से हम प्रोग्राम बना लेते हैं। जब हालेलुया मंदिर में आते हैं, आराधना में आते हैं, हालेलुया संगति में आते हैं, मसीह हृदयों में बसाने की प्रोग्राम करता है। एक बात समझना, जब यीशु मसीह को अपनी उद्धारकर्ता करके मान लिया है, हमेशा यह विश्वास हमारे अंदर रहे, प्रभु मेरे हालेलुया अंदर है, मेरे हृदयों में वास करता है। हालेलुया, वास करने का मतलब आपका चाल चलन, आपकी बातें, आपके सोच विचार, हर एक काम मसीह के अनुसार होगा। हालेलुया, इसलिए इधर लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जेड़ पकड़ कर। धन्यवाद हो, यीशु मसीह हमारे हृदयों में बसने का हालेलुया एक प्रकट रूप से ये हालेलुया काम दिखाई देता है। प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाएंगे कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया, ये सारे समझ पाकर उसका 19 में, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे हैं, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। धन्यवाद हो, मसीह की आत्मा हमारे अंदर रहने के कारण परमेश्वर के सारी भरपूरी तक पहुंचाने का प्रोग्राम हमारे से करवाता है। बैठकर विश्वास नहीं करता, विश्वास के साथ कर्म भी मिलकर उस दर्जा तक हमें पहुंचाता है। धीरे धीरे हम हाथ पर हाथ बांधकर बैठ जाते हैं। हालेलुया, ये प्रभु धन्यवाद हो, विश्वास के लिए धन्यवाद हो, तू हमारे लिए मरा, धन्यवाद हो। वचन भी पढ़ लेते हैं, कितनी बार उपवास भी ले लेते हैं, देने हालेलुया प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन काम बिल्कुल नहीं है। ये असंभव है, परमेश्वर के समान होना है। एफेसी 5:1 में कहता है, इसलिए प्रिय बालक होंगे नहीं, परमेश्वर के अनुकरण करो, अनुकारी बनो। इसका मतलब परमेश्वर ने जो कुछ भी किया है, जैसे हालेलुया प्रेम में चलो, और जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया, बलिदान करना है करके विश्वास करके बैठना नहीं है। हालेलुया, ये काम करना है। परमेश्वर के सारी भरपूरी का मतलब 100% उसी के समान हमें होना है। इसलिए हालेलुया, उसका 17 से एक और बार पढ़िएगा, एफएसी 3:17 से। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई। हालेलुया, इसमें बिल्कुल हालेलुया कम नहीं होना है, क्योंकि जितना चौड़ाई है, जितना लंबाई है, जितना ऊंचाई है, ये सारी बात हमें समझना है। समझकर उसके अनुसार हमारा कामों को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद हो। इसलिए रोमी हालेलुया 8:9 में कहते हैं, परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है, वास करना है, बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, शारीरिक दशा में अपनी इच्छा के लिए हालेलुया इस दुनियादारी के लिए भागना नहीं है, उसके अनुसार काम करना नहीं है, परंतु आत्मिक दशा में। इसका मतलब हम आत्मिक बातों के लिए हर समय चलता फिरता बोलता काम करता जाएगा। हमें तो ऐसा है, कभी मौका मिले तो उस समय में आत्मा के बारे में सोचेंगे, वो भी कहाँ सोचेंगे, बैठकर सोएंगे या और कोई परिवार के प्रोग्राम करेंगे। जैसे
से भी हालेलुया, जैसे हम ऑनलाइन में आराधना करते हैं, अपने पसंद के अनुसार आराधना में कई आते हैं अभी ऑनलाइन, उसमें शामिल होता है। पर इसका मतलब क्या है? अपने मन को खुश करना है। मैंने ये संगति के साथ कर लिया, आपके जीवन में बदलाव कैसी होगी? कैसे भी किसी रीति से भी वचन सुनो, हालेलुया, किसी के भरमाने में नहीं आना, हालेलुया, परमेश्वर का सत्य वचन सच्चाई से हालेलुया स्वीकार कर कर यीशु मसीह के समान होने का प्रोग्राम करो। अपने जीवन में ये काम को लेके आओ, विश्वास के साथ कर्म होना चाहिए, तभी तो हालेलुया तुम आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं है। हालेलुया। 10 यदि मसीह तुम में है, यदि मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। धर्म का मतलब हम लोग पहला यूहन्ना 3:7 में बार बार पढ़े हैं, दोबारा पढ़िएगा उसको, एक और बार पढ़िएगा, अच्छा लगता है बार बार पढ़ने से, कहीं भी पढ़े किसी के मन में बैठ जाए। हे बालकों, किसी के भरमाने में नहीं आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। धन्यवाद हो। इसका मतलब शरीर के अनुसार कौन सा काम होता है, शरीर की इच्छा के अनुसार कौन सा काम होता है, और आत्मा की इच्छा के अनुसार कौन सा काम होता है। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक होने के लिए वही मसीह का आत्मा, वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करेगा। परमेश्वर के अनुसार कोई काम करने का जलन, मसीह के अनुसार कोई काम करने का जलन हमारे अंदर आता है। यही टेस्ट को बोलते हैं मसीह की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। उसके लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। ओ एफेसियों की पत्री 4 अध्याय में आइएगा, 4 अध्याय 11 से कुछ आयतें पढ़िएगा। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। हालेलुया। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, यानी यीशु मसीह के समान हो जाएं, यानी परमेश्वर के सारी भरपूरी तक भर जाएं। पवित्र लोग वही है परमेश्वर के लोग, पवित्र, हालेलुया, पवित्र जीवन में आगे बढ़ने वाला, यानी शुद्ध होते हुए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध होते हुए। 2 कोरिन्थी 7:1 पढ़िएगा। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा के सब मलिनता से शुद्ध करें, और परमेश्वर के भय से रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पहले शुद्ध करना परमेश्वर की, यीशु मसीह की लहू के द्वारा। शुद्ध होने के बाद यीशु मसीह को स्वीकार कर कर यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलने वाले ही हालेलुया पवित्र लोग है। मतलब पवित्र लोग क्या करते हैं? धर्म का काम कर कर परमेश्वर के सारी भरपूरी तक, यीशु मसीह के सारे डील डोल तक हालेलुया बढ़ने का प्रोग्राम करता है। इसलिए कहते हैं किसी के भरमाने में ना आना। इसे छोड़ और कोई दूसरा सिखाए, उसी की सिखाओ में तुम प्रार्थना करो, 40 दिन का उपवास ले लो, तुम्हारा जीवन में ये हो जाएगा, तुम्हारी बच्चे का भविष्य ऐसे होंगे, तुम्हारा ऐसा होगा, बेकार है। हालेलुया। एक बात को समझना, एक बार यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध हुए हैं, हालेलुया, पापमय शरीर में हम जीवित नहीं है, अब मसीह के लिए जीवित है। यह समझने वाला अब हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा, मसीह की आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। 14 का शायद 23 में है, यूहन्ना 23वीं और 24वीं पढ़िएगा। यूहन्ना 14 का सुसमाचार, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 23 और 24 साथ में मिलाकर पढ़िएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, तो वो मेरे वचन को मानेगा। हालेलुया। प्रेम रखने वाला वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे। हम उसके, यानी पिता और मैं, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए? हमारी हृदयों में
परमेश्वर वसना है, उसकी आत्मा वास करना है। हालेलुया, मसीह की आत्मा उसकी हमारे अंदर वास करना है, वास करना। और आगे पढ़िएगा उसका, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन को नहीं मानता, वे मेरे वचन को नहीं मानता। और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। हालेलुया, इस बात को समझना, यीशु मसीह के वचन हम सुनते हैं, वही वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 3 में 2 भी पढ़िएगा, 1, 2, 3 पढ़िएगा शुरुआत से लेके। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। एक चेन प्रोग्राम उधर दिखाई देता है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हालेलुया, पक्का है हम परमेश्वर से उत्पन्न हैं। धन्यवाद हो। अगर हम परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर से जो दूसरा कोई उत्पन्न हुआ है उससे भी प्रेम करते हैं। मतलब परमेश्वर हमसे प्रेम किया है, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और हम जो परमेश्वर से उत्पन्न होने वाला दूसरे लोगों से भी हम प्रेम करते हैं। मतलब प्रेम की सिद्धताई, हालेलुया, वही परमेश्वर प्रेम है, उसकी सिद्धताई को हमें प्राप्त करना है। सबके ऊपर का कड़ीबंधन जो है वो प्रेम है। धन्यवाद हो। हालेलुया। दूसरा पत्रोस उसका 8 पढ़िएगा, ये पहला अध्याय उसका 8, 5 से पढ़ो, कोई बात नहीं, 5 से पढ़ो। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम, यानी मसीही प्रेम बढ़ाते जाओ। अगर ये प्रेम किसी के अंदर नहीं है, हर रोज ये प्रोग्राम बढ़ते जाना है, घटते नहीं जाना। अगर बढ़ते जाना है तो हालेलुया समझना हम यीशु मसीह के समान होते जा रहा है, उसका स्वभाव है हमारे अंदर। अगर घटते जाता है तो समझना हम मसीह की स्वभाव में से हालेलुया हटकर दूर जा रहे हैं। इसलिए सबसे ऊपर प्रेम है। 13 का हालेलुया, 1 कोरिन्थी 13 का 13 पढ़िएगा। पर अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया, सबसे बड़ा प्रेम है। यूहन्ना 13 का 34 और 35 पढ़िएगा। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में तुम प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया, उसी से तुम जानोगे तुम मेरे चेले हो। 15 अध्याय 12 से पढ़िएगा 14 तक। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया, इस बात को समझना। इसलिए कहते हैं हम 3 अध्याय में परमेश्वर के सारी भरपूरी पर होना है तो प्रेम में जड़ पकड़ना। हालेलुया, 4 अध्याय उसका 11 से पढ़िएगा। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। यानी कलीसिया को दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए। धन्यवाद हो। हालेलुया, ये तीनों एक है। आगे कुछ आयतें बोलेगे तो वो सब सेम अर्थ है। हालेलुया, तुम क्या होना है, एक और बार पढ़िएगा उसका 12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। हालेलुया, मसीह के पूरे डील डोल तक हम ना बढ़ जाएं।
इसलिए कहते हैं, आगे को कुछ आयत पढ़िएगा, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। हालेलुया। इस बात को समझना, इस टीचिंग को छोड़कर, इस सिखाने की तरीका को छोड़कर हम लोग शारीरिक अवस्था में फंसे रहने की प्रोग्राम हालेलुया आगे से बहुत प्रचारक लोग करते हैं। मैं कहता हूं सच्चाई यही है। हालेलुया। यूहन्ना में, पहला यूहन्ना 3:7 में भी हम पढ़े हैं, किसी के भरमाने में ना आना, उसी के समान धर्म का काम करता है वही धर्मी है। इधर भी बता रहा है हालेलुया, किसी मनुष्यों के ढंग विद्या और चतुराई से, उनके प्रेम की युक्तियों की, भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। इधर उधर घुमाए जाते हैं। सीधा जाने के लिए समय नहीं मिलता, हमें टाइम भी नहीं मिलता, बुद्धि भी नहीं मिलती, हम दो इधर उधर भटके जाते हैं। बीच में अगर याद आए तो संडे को यानी किसी दिन हालेलुया ऑनलाइन का थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ प्रभु धन्यवाद हो, हमारा प्रोग्राम हो गया। हमें भरमा के रखा है, हमें घुमा के रखे हैं, ताकि हम स्वर्ग राज्य में यीशु मसीह के समान ना बने, स्वर्ग राज्य में उस तरीके से ना जाएं। हालेलुया। इसलिए ताकि हम आगे को इस बात को समझना, परमेश्वर ने इतना प्रोग्राम करते हुए हालेलुया 5 प्रकार की सेवकों को हालेलुया आपके ऊपर जो बनाकर रखा है, हम उसे बाहर चले जाते हैं। हम तो इससे भी बढ़कर हालेलुया प्रोग्राम बनाने की कोशिश करता है। इस बात को समझना, ये हालेलुया आपके विषय में परमेश्वर ने इतना प्रेम करते हुए आपको जिस दशा में लाना है, इसी के लिए परमेश्वर ने इतना कुछ किया है। हम पवित्रताई में सिद्ध होने के लिए, यीशु मसीह के समान होने के लिए, उसकी डील डोल तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर की सारी परिपूर्णता पर पहुंचने के लिए हालेलुया। इसलिए आप मनुष्यों के किसी भी ढंग विद्या और चतुराई और उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक, इधर बयार लिखा हुआ है, चौके से हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से हालेलुया, वरन उसके अनुसार ना चले हुए, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। ये हमारे लिए कितना बड़ी काम है। इसी काम के लिए हालेलुया आगे को प्रोग्राम किया गया है। कैसे करना है? जिसे सारी उसे वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा ठीक कार्य करने के द्वारा होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए। हालेलुया, प्रेम में उन्नति करते जाए। इस प्रकार कार्य हमारे अंदर नहीं होता तो आगे को हालेलुया उसका 30 में लिखा है, पढ़िएगा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। धन्यवाद हो। हालेलुया 5 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो ये प्रेम किस तरीके से करना, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है, पति पत्नी के बीच में भी हालेलुया इस तरीके से होना चाहिए। हालेलुया वचन हमें सिखाता है। 13 अध्याय उसका 8 से लेके कुछ आयत पढ़िएगा। रोमी 13 अध्याय उसका 8 से लेके कुछ आयत पढ़िएगा। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी 12 तक पढ़िएगा। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, किसी के कर्जदार ना रहो। धन्यवाद हो। परमेश्वर ने यही सिखाया है, तुम आपस में प्रेम करो। परमेश्वर यीशु मसीह की नहीं आज्ञा है, प्रेम में चलो, आपस में प्रेम में चलो। हालेलुया। ये पौलुस बता रहा है, प्रेम को छोड़कर किसी बात में कर्जदार ना बनो। एक कर्जदार का स्वभाव है, हमें मालूम, अगर किसी के कर्जा ले वो उसमें मन में शांति नहीं होता, उसका कर्जा चुकाने तक भागता रहेगा। लेकिन हम
हालेलुया अंत तक इसी के लिए कर्जदार बनकर रहना है, उस स्वभाव में रहना है। मतलब हालेलुया मैं किसी न किसी तरीके से, यानी या परमेश्वर से प्रेम करो, या यीशु मसीह से प्रेम करो, या मसीह के लोगों से प्रेम करो, या बैरियों से प्रेम करो, या किसी और लोगों से अपने को छोड़कर और किसी से प्रेम करो। हालेलुया कर्जदार कैसे करता है, कर्ज कैसे सोचता है, जितना जल्दी मेरा कर्ज चुकाना चाहिए उसी तरीके से दूसरों से हमें प्रेम करना है। धन्यवाद। ये काम कैसे होता है हम अपने आप को परखना चाहिए। हालेलुया पढ़िएगा 12 तक उसको। क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। हालेलुया दूसरे से प्रेम करता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। अगर वो व्यवस्था पूरी करना है प्रेम करते रहो। व्यवस्था हालेलुया सब कुछ पूरा हुआ करके यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर बताया, फिर अपना प्राण को दिया है। हम भी व्यवस्था पूरी करके, जो आत्मा की व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, व्यवस्था पूरी करके अपने अपने प्राणों को सृजनहार के हाथों में सौंपना है करके हालेलुया पहला पत्रोस 4:19 में लिखा हुआ है। अगर मिला तो पढ़िएगा। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। हालेलुया। इसलिए इधर कहता है वो 9 से पढ़िएगा, 13 का 9 से। क्योंकि ये कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आगे प्रेम 12 तक पढ़ना। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए हालेलुया ध्यान रखना, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हालेलुया नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। बिल्कुल निकट है, बिल्कुल निकट है। मैंने हालेलुया 1-2 दिन के अंदर जब न्यूज में आ रहा है, अभी एक नया रुपी आ गया है, ई रुपी। धन्यवाद हो। हम 2 पेपर लेके चलते थे, अभी पेपर की भी जरूरत नहीं है, चेक की भी जरूरत नहीं है। एक कोड, एक मोहर जैसा एक कोड, उसको QR कोड कहते हैं। QR कोड का मतलब है क्विक प्रोसेसिंग। हालेलुया उसका क्विक रिजल्ट मिल जाता है, क्विक रेस्पॉन्स मिल जाता है। धन्यवाद हो। फटक से रेस्पॉन्स मिलने वाला एक QR कोड, QR का मतलब क्विक रेस्पॉन्स। धन्यवाद हो। एक कोड मिल जाता है, वो एक चित्र के समान, मोहर के समान है। हमें मालूम उसमें भी 666 का हालेलुया मोहर है। उसमें 4 कोने में बड़ा चकोर जैसा होना चाहिए, लेकिन 3 कोने में बड़ा चकोर हालेलुया 3 चकोर लिखा हुआ है। आप इस बात को ध्यान से देखना। अगर बार कोड भी है जो लाइन से आता है, उसमें भी वो है 3 बड़ा, पहला 2 लाइन, बीच में 2 लाइन, लास्ट में 2 लाइन नीचे को जाता है। वो 666 को दिखाता है, मतलब वो लाइन का इंटरनेशनल वैल्यू है 666। ये भी चकोर का इंटरनेशनल वैल्यू है 666। ये सारा प्रोग्राम आ गया है। अभी इंडिया के अंदर भी ये सारा प्रभाव चलते रहता है। मतलब जिस समय हम इस पर विश्वास किया है उसे काफी नजदीक आ गए। धन्यवाद हो। वो ये रुपए का मतलब है, प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय में 15 से लेके ये सारे लिखे हुए हैं। उसका 17 और 18 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 17 और 18 पढ़िएगा। कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। हालेलुया। ये तो अभी पेपर में मिलेगा या टेलीफोन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर मिलेगा। धन्यवाद। वो स्कैन करने के द्वारा ये ऐसा होगा, लेकिन ये प्रोग्राम हमारे अंदर आ जाएगा।
धन्यवाद हो, हमारे शरीर में डाल देगा। कई जगह पर ये लग चुका है, हमें मालूम है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हालेलुया, अलग अलग जगह पर, स्विट्जरलैंड में और नीदरलैंड, ऐसे अलग अलग जगह पर ये शुरू हो गया ऑलरेडी। 600 छोटा सा चावल दाने की तरह चिप है, ये सारे प्रोग्राम उसी के द्वारा है। हालेलुया। वो 17 एक और बार पढ़िएगा, उधर लिखा है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। हालेलुया, अन्य कोई लेन देन ना कर सके, यही है मेन उद्देश्य। हालेलुया। न्यूज में लोग ये हालेलुया इनके बारे में समझा रहे थे, वो भी यही कह रहे थे, लेकिन इनका वचन का हालेलुया उनका कोई पहचान नहीं है। वो कहता है अन्य कोई लेन देन ना कर सके। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये कोड अगर सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से लेन देन करना है तो आपको ये कोड मिल जाएगा, क्यूआर कोड, ये वाउचर बोलते हैं। ये क्यूआर कोड मिल जाएंगे तो आप जाके जिस जगह पर देना है उसी जगह पर इसको स्कैन करेंगे तो उसके पास भी इसके टैली करने वाला कोड है। अगर हालेलुया जैसे कि आपको मेडिकल साइड में सरकार आपको पैसा दे रहा है 1 लाख रुपया आपको खर्च करने का, या हॉस्पिटल में खर्च करने का 1 लाख रुपया दे रहा, अगर ये 1 लाख रुपया सरकार आपको दे रहा, शायद ये आते आते इनके जो व्यक्ति के पास जो हालेलुया जो व्यक्ति को मिलना चाहिए 1 लाख रुपया उनके पास जाके कम हो जाता है, क्योंकि बीच वाला खा जाता है। अभी पेंशन के बारे में देखो, उधर ऐसे बारे में देखो, इधर ऐसे बारे में देखो, हालेलुया जो भी सरकार की तरफ से मिलता है जो व्यक्ति के पास पहुंच जाता है वो घट जाता है, थोड़ा ही मिलता है, मतलब वो दूसरा खाता है, अन्य कोई लेन देन कर देता है बीच में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये वाउचर मिलने के कारण जहां आप जाए हैं, अगर 1 लाख रुपए आपको मिलना है, उसकी सुविधा मिलनी है, पूरे के पूरे 1 लाख रुपए उस व्यक्ति के पास पहुंचेंगे, उस व्यक्ति से पूरा 1 लाख रुपए का प्रोग्राम आपके पास मिलेगा। अगर आपने भी सोचे हालेलुया 50,000 का प्रोग्राम करेंगे, 50,000 हम अपने लिए दूसरा प्रोग्राम खरीदेंगे, नहीं होगा। हालेलुया उसी काम के लिए, जिस काम के लिए दिया गया है उसी काम के लिए उपयुक्त होगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। देखो कैसे लिए आ रहा, समय नजदीक आ गया ना, और हालेलुया अब अलग अलग रीति से अभी लेबर रूल्स भी चेंज होने जा रहा है। हालेलुया एक बदलाव आ रहा है, कोई किसी को ना मालूम। हालेलुया ये 666 का प्रभाव अभी इतनी तेजी से बढ़ रहा है, हम तो पेपर में मोबाइल में लेके चलेंगे, लेकिन हालेलुया जब कलीसिया उठाने के बाद ये पूरा शरीर पर लगा दिया जाएगा। धन्यवाद। उसका 15 से एक और बार पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 15 से पढ़िएगा, थोड़ा सा समझ आ जाए। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ पर या उनके माथे पर ये चिप उधरी लगाया जाता है। आगे एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर ये छाप को छोड़, ये जिसके मिला है उसको छोड़, अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक ना हो, अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। 18 भी साथ पढ़िएगा। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो पशु का अंग जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंग 6 है। हालेलुया मनुष्य, क्योंकि 6वां दिन में उसको सृष्टि किया गया है, उसके मनुष्य का अंग 6 है, परमेश्वर का अंग 7 है। हालेलुया 7वां दिन परमेश्वर का है, इसलिए 6वां दिन मनुष्य का अंग है, उसमें भी ट्रिनिटी है, तृत्व है। हालेलुया उसका अंग 666 कितने हजार साल पहले लिखा हुआ है। हालेलुया कोई मनुष्य के पास लिखने का पेन भी नहीं था, अभी तो क्या क्या है, सब कुछ है। परमेश्वर की आत्मा किस तरीके से हमें प्रकट करके दे रहा है, परमेश्वर का वचन के अंदर से मैं कह रहा हूं, मैं अपनी साइड से नहीं कह रहा हूं, इसलिए बात को समझना। हालेलुया इधर उसकी 11 पढ़िएगा, 13 का 11, और समय को पहचानो। ऐसा ही करो। हम तो पहचानते नहीं हैं,
हम तो पहचानते नहीं है। समय को पहचानो, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, ऐसा ही करो, पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग हालेलुया। अब सो रहा है शारीरिकता में, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा भी नहीं है, मसीह की आत्मा भी नहीं है अंदर, वो वास नहीं करता, अपने मर्जी के अनुसार चलते जा रहा है। इसकी कोई पहचान नहीं है, समय की पहचान नहीं है। इसलिए समय को पहचानो, आप पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि जब अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। आगे, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से, उस समय की विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया, हमारा उद्धार निकट है। क्योंकि हम उद्धार पाया, उद्धार पा रहे हैं, उद्धार पाएंगे। इसलिए ये बात को समझना, हालेलुया, प्रभु हमारे पास निकट है। कितने लोग हालेलुया इस बात को समझेंगे? इसलिए इधर लिखा है, जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को, रोमी 8 9 10, हालेलुया, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। परंतु अब की परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। हमें समझना है, पहचानना है। और आगे, परंतु आत्मिक दशा में हो, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वो उसका जन नहीं। अगला, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, हालेलुया। इस बात को समझना, ये देह पाप के कारण मरी हुई है, इसलिए मरा हुआ अवस्था दिखाता है। हम जितना भी हॉर्लिक्स खाओ, बॉर्नविटा खाओ, कितना भी मोटा मोटा खाना खाओ, ये हालेलुया घटता जाता है, क्योंकि ये मृत्यु के अधीन है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, वॉशिंग मशीन के टाइमर के अनुसार इसको चलाया जा रहा है। परमेश्वर ने घुमाकर छोड़ दिया, पता नहीं कितना साल, 60 साल, 50 साल, 40 साल, हालेलुया, जन्म लेते ही खत्म हो जाता है। ये घटता जाता है। आप जितना भी खाओ, ताकत हालेलुया नीचे 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 घटता जाता है। ये बात को समझना, ये पाप के अधीन है, मृत्यु के अधीन है। हालेलुया, ये समझना, देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा जो परमेश्वर की ओर से मिला है, धर्म के कारण जीवित है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। क्या आप शारीरिक दशा में हैं या आत्मा की दशा में हैं? अगर शारीरिक दशा में है तो हम भूल में बैठे हैं, हम धोखे में हैं। जीवन में परेशानी आ सकता है, दिक्कतें आ सकता है, लेकिन एक बात है, परमेश्वर हमारे साथ है। हे प्रभु, समय हालेलुया बीता जा रहा है, नजदीक आ रहा है वो घड़ी। अगर मसीह हमारे अंदर है, हम शारीरिक दशा में नहीं, परमेश्वर को भावता हुआ जीवन में आत्मा के अनुसार हम जीवन काटते हैं। धन्यवाद हो, हम जब जीवन में शरीर में रहते समय हर प्रकार की दिक्कतें आ सकता है, लेकिन एक बात समझना, मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास कर रहा है, मेरे अंदर मसीह की आत्मा वास कर रहा है। वो हमें अकेले छोड़कर नहीं जाएगा, वही हमें चला सकता है। हमारी भरोसा उसी पर है। मसीह के विश्वास में, जो यीशु मसीह के संतान की समानता में होने के लिए, उस हालेलुया वारिस की भागी होने के लिए, आइए हम घुटनों में आए, प्रार्थना करें।